हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकंड वीक ऑफ फेब तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस साल इस एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे क्योंकि आपका लास्ट ईयर की बात करें तो काफी स्टूडेंट्स का 1 लाख प्लेंटी तक लगा था। काफी स्टूडेंट जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आपकी जो तैयारी के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम एक एक डाउट आपकी सॉल्व करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी टेस्ट सीरीज, उसके साथ ही साथ जितना भी आपका एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है एप्लीकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एम्स के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे 2025 की हम बात करने वाले हैं। अब इसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होगा, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, उसके साथ ही साथ आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपका सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ फेब में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी रिलीज हो चुकी है कि आपका 1 जून 2025 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। उसके साथ ही साथ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और ऑफलाइन अपलोड करना होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो काफी स्टूडेंट जो 12th अपीयरिंग होंगे और जो 12th में होंगे, दो तरह के स्टूडेंट होंगे। 12th स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं और जो अपीयरिंग होंगे इस साल 2024 में वो यदि 12th में है तो क्या उनको उनकी मार्कशीट है 12th मार्कशीट है वो क्या रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका फेब में ही फिलअप होगा जबकि इनके पास 12th के जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उनके पास मार्कशीट नहीं होता है। तो क्या उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसकी हम बात करेंगे। और पास आउट स्टूडेंट्स के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप में आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका होगा। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। ये आपका 2 स्टेप में जो है डॉक्यूमेंट्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया जाता है, जिसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है वो आपका होता है यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता होगी। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये 2 चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाते हो। और तीसरी चीज जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको रिक्वायर्ड होती है फोटो। और 4 जो चीज यहाँ पे लगता है वो आपका लगता है यहाँ पे सिग्नेचर। और 5th जो चीज यहाँ पे लगती है वो आपका लगता है पैन कार्ड या आधार कार्ड। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाते हो। आपकी 12th की मार्कशीट इस चीज से आपको नहीं दिखेगा, वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपने 12th पास आउट किया है या आप अपीयरिंग हो, तो उस पर आप क्लिक कर देना। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको जो है सिंपल आपका नाम, फादर नेम, आपका जो कैटेगरी है वो सब चीज मेंशन करना होगा। उसके साथ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज देनी होंगी। उसके बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास आपके एक एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी ईमेल पे सेंड कर दिए जाएंगे। ये प्रोसेस होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है वो RSU कोड जनरेट करना होगा। RSU कोड है वो जनरेट करना होगा। चलिए एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन में वहां पे आपका सिंपल जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो फिलअप की जाएंगी। उसके साथ ही साथ सेकंड जो स्टेप होगा वो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें फाइनल में आपका जो है फीस पेमेंट होगा। उसके साथ ही साथ फीस पेमेंट के साथ आपका होगा यहाँ पे RSU कोड है वो जनरेट होगा।
ये दो चीजें आपका जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन में होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म में होंगी। आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फोटो, सिग्नेचर और एप्लीकेशन जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, यही चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। ओके, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाती है, ओके, एग्जाम जब कंप्लीट हो जाती है तब तक आपका 12th का एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा और जब तक आपका बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी होगा तब तक इसकी मार्कशीट भी आ जाएगी। जो मार्कशीट आपकी 12th की जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उनकी मार्कशीट भी रिलीज कर दी जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। तो ये आपका मार्कशीट है, तब आपको अपलोड करना होगा, तब आपको सारी डिटेल है वो अपलोड करनी होगी। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट जारी होगा तब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। ओके, उस टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस टाइम पोर्टल फिर से ओपन होगा और उसी टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। तो उसमें 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है उनकी भी पास आउट हो जाएंगे, उनकी भी मार्कशीट है वो जुलाई तक रिलीज कर दिया जाएगा, जुलाई तक उनका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ओके, तो इस टाइम आपका ये सारी चीज आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिक्वायर्ड होंगे एग्जाम के बाद। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको इतनी ही चीज रिक्वायर्ड होती है, उस टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायर्ड आपको एग्जाम देने के बाद, जब आप कैटेगरी जो कैटेगरी मेंशन करेंगे उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो आपको एग्जाम के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। जो आपको एग्जाम के बाद है वो रिक्वायर्ड होगा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होंगे एग्जाम के बाद। ओके, जब आपका रिलीज हो तो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, जो आपने 10th पास आउट की है वो भी आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा, 10th सर्टिफिकेट, ये अभी आपका वैलिड रहेगा। ओके, उसके बाद आपके 10th दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा 10th एंड 12th का मार्कशीट, 10th एंड 12th का आपको मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका। उसके बाद में आपको अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी एग्जाम हो जाएगी तब आपको रिक्वायर्ड होगा। तो एडमिट कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी आपको एक आपकी प्रिंट आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। ओके, उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे दो कैटेगरी रहेंगी। सबसे पहले आपका जनरल कैटेगरी का कोई भी जो सर्टिफिकेट नहीं होता। उसके बाद जो भी स्टूडेंट है जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, ये जो दो स्टूडेंट हैं इनकी कोई भी वैलिड डेट नहीं होती। ओके, इनके पास सिर्फ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनके पास कोई भी वैलिड डेट का रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके, जबकि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उसमें जो सर्टिफिकेट होगा, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, याद रख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपका वैलिड डेट होता है, वैलिड डेट होता है, उस वैलिड डेट में ही आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि यदि आप ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से बिलोंग करते हो तो दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको रिक्वायर्ड होगा जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ वैलिड डेट में होना चाहिए। ओके, वैलिड डेट के मतलब क्या होता है, वैलिड डेट का मतलब होता है इस डेट से लेके उस डेट के बीच में होना चाहिए। तो इसकी जो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे जो है वो 1 साल ओल्ड, इससे ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। जो आपकी एग्जाम डेट है, मान लीजिए आपका एग्जाम डेट है 1 जून 2000, डेट है 1 जून 2025, तो आपका वैलिड रहेगा 1 जून 2024, मतलब इससे लेके 2024, यहाँ पे जो है 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 के बीच में ये सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ओके, इस डेट के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट है वो बना होना चाहिए। तो ये ओनली ओबीसी कैटेगरी के लिए है कि यहाँ पे 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है। तो अभी आपका दिसंबर मंथ चल रहा है, यदि आप अभी भी ये डॉक्यूमेंट बना लोगे तो आपका ये वैलिड रहेगा अगले दिसंबर तक, तो यहाँ पे आपको चल जाएगा। ओके, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 2 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है, मान लीजिए आपकी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है जून में,
ओके, जून में आपकी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, तो यहाँ पे आपका अप्रैल में ये आपका डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, मतलब अप्रैल से ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपको अप्रैल में ये अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लेना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको समझ में हो गई कब किस कौन से डॉक्यूमेंट्स को बनाना होगा। ओके, उसके साथ ही साथ हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ आपको जो 6 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। ओके, जो 6 डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको होगी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको 7 नंबर पे रिक्वायर्ड होगा आपका टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ ही साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे, आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं। ओके, अब इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका वेरी डेट में होना चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।